आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमएससी लेवल के एमसीक्यूज। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट नंबर 1, कॉन्स्टेंट्स, मोशन एंड लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए फ्री पार्टिकल इन अ स्पेस। स्पेस के लिए फ्री पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? करेक्ट आंसर है सी, 3। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए फ्री पार्टिकल इन द स्पेस। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फ्री पार्टिकल इन द स्पेस, सेकंड का करेक्ट आंसर है डी, 3। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन पार्टिकल इन द स्पेस आर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 3n। बी करेक्ट आंसर है थर्ड का। एमसीक्यूज नंबर 4, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए फ्री पार्टिकल इन द स्पेस आर, फोर्थ का करेक्ट आंसर है सी, 3n होगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं फॉर फ्री पार्टिकल इन द स्पेस? 3n। एमसीक्यूज नंबर 5 की बात करते हैं। डैश कॉन्स्टेंट्स आर द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सी। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। डैश कॉन्स्टेंट्स आर द टाइम डिपेंडेंट, 6 का करेक्ट आंसर है डी। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। द लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर डैश ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 7 का करेक्ट आंसर है बी, सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। द लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम इन इक्विवेलेंट टू डैश इक्वेशंस ऑफ मोशन, 8th का करेक्ट आंसर है ए, न्यूटन्स। एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। लैग्रेंजिंग फंक्शन इज डिफाइंड बाय, 9 का करेक्ट आंसर है बी, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। एमसीक्यूज नंबर 11 की बात करते हैं। द लैग्रेंजिंग फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज वेयर टी इज काइनेटिक एनर्जी एंड फाई एंड ए आर द मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स, 11 का करेक्ट आंसर है सी। एमसीक्यू नंबर 12 की बात करते हैं। द कॉन्स्टेंट्स ऑन ए बीड ऑन ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर इन ए फोर्स फ्री स्पेस इज, 12 का करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, 13 का करेक्ट आंसर है ए, डिपेंड अपॉन ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। MCQ number 14, if the Lagrange does not depend on the time explicitly, 14 का करेक्ट आंसर है ए, हैमिल्टन इज कांस्टेंट। MCQ नंबर 15 की बात करते हैं। 3 पार्टिकल मूविंग इन ए स्पेस सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 of them always remain fixed have degree of freedom equal to 6, 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, 6। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं। ए नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, 16 का करेक्ट आंसर है बी, इन इक्वालिटी। एमसीक्यू नंबर 17 की बात करते हैं। ए पार्टिकल इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग द इनर सरफेस ऑफ ए सेमी स्फीयर, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल, 17 का करेक्ट आंसर है बी, 2। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, हैमिल्टन फॉर्मूलेशन एंड वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट आंसर है ए, डिपेंड ऑन ईच अदर, जो करेक्ट आंसर्स होंगे वही यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। अगर सारे ऑप्शंस कॉल करने लग जाऊं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। इफ द लैग्रेंजिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम एक्सप्लिसिटी, सेकंड का करेक्ट आंसर है ए, द हैमिल्टोनियम इज द कांस्टेंट। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। द लैग्रेंजिंग ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए प्लेन इज गिवन बाय L इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र इंटू प्लस a इंटू एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इंटू, तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। थर्ड का करेक्ट आंसर है सी, px इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस ए वाई एंड py इज इक्वल टू एम वी वाई प्लस ए एक्स। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम आर, फोर्थ का करेक्ट आंसर है डी। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू
mass m and linear momentum p enter an electromagnetic field of vector potential A and scalar potential phi, the Hamiltonian of the particle is। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं। फॉर द लैग्रेंजियन L इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इनका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव माइनस के एक्स वाई, द हैमिल्टन H इज। 6 का करेक्ट आंसर है सी, पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b प्लस के एक्स वाई। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। फॉर द लैग्रेंजियन गिवन बाई L इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 इंटू आर का डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू थीटा का डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस v ओवर r का डेरिवेटिव, द जनरलाइज्ड मोमेंटा आर गिवन बाई। 7 का करेक्ट आंसर है ए, एम आर का डेरिवेटिव एंड एम आर का स्क्वायर थीटे का डेरिवेटिव। 7 का करेक्ट आंसर है ए। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, सेंट्रल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लासिकल मैकेनिक्स के। एमसीक्यू नंबर ए की बात करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स अबाउट ए फिक्स सेंटर ऑफ फोर्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट का करेक्ट आंसर है बी, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये मोस्ट क्लोज आंसर है। डी भी बन सकता है, मोशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन ए प्लेन, लेकिन करेक्ट आंसर मोस्ट क्लोज बी करेक्ट आंसर बनता है। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इनकी। एमसीक्यू नंबर 2, टू पार्टिकल ऑफ मास m and 2m interacting by gravitational force are rotating about the common center of mass with the angular velocity omega at fixed distance r if the particle of mass 2m is taken as the origin O। सेकंड का करेक्ट आंसर है यहां पर A, the force between them can be represented as F is equal to mu omega square r। सेकंड का करेक्ट आंसर है A, लेकिन C करेक्ट आंसर भी बन सकता है उसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताया था। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एलिप्टिकल पाथ अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स ऑफ फॉर्म F इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर स्क्वायर, द इनसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज। थर्ड का करेक्ट आंसर है ए एंड डी। ए क्या है? ए फंक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी। सी क्या है? ए फंक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। दोनों करेक्ट आंसर है थर्ड के। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ए सैटेलाइट आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, द इनसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय। फोर्थ का करेक्ट आंसर है डी, इनसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 माइनस v2। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। रदरफोर्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ए, हैज द डिमेंशन ऑफ एरिया। एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं। कंसीडर ए कोमेट ऑफ मास m मूविंग इन ए पैराबोलिक ऑर्बिट अराउंड द सन, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कोमेट and the sun is b, the mass of the sun is m and the universal gravitational constant g। 6 का करेक्ट आंसर है डी, m अंडर रूट 2g mb। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द अबव सिस्टम, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। सेकेंड का करेक्ट आंसर है ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द कोमेट इज द मैक्सिमम व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। एमसीक्यू नंबर 7 की बात कर लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं क्लासिकल मैकेनिक्स के। कंसीडर टू सैटेलाइट ए एंड बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट विद द रेडियस आर ए एंड द आर बी respectively, their time period TA and TB are the 8 hour and 1 hour respectively. The ratio RA divided by RB is equal to 7 का करेक्ट आंसर है 4। सी करेक्ट आंसर बनता है। ये सारी मैंने कैलकुलेशन करके इसके आंसर यहाँ पे लगाए हुए हैं, आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज ए काइनेटिक एनर्जी EK, what is the minimum amount of energy to be added so that it is escape from the earth। 8th का करेक्ट आंसर है C, काइनेटिक एनर्जी।
MCQ नंबर बात करते हैं 9 की। टू planets of the masses m1 and m2 have the satellite of mass m1 and m2 respectively revolving around them at the same radius r. The period of the first satellite of the mass m1 is twice as that of the second. Which one of the following relation is correct? 9 का correct answer है A. 4m1 is equal to m2. MCQ नंबर 10 की बात करते हैं। लेट RS एंड RM बी द डिस्टेंसेस ऑफ दिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन RM रेडियस ऑफ मून, RS रेडियस ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली। 10 का करेक्ट आंसर है B, 29 की पावर 2/3। तो ये तो थे क्लासिकल मैकेनिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs आपकी फिजिक्स की एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, और किसी भी तरह का आप फिजिक्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं किसी भी तरह का, तो उनमें ये आपके एग्ज़ाम में ये क्लासिकल मैकेनिक्स के MCQs हेल्प करेंगे। तो या किसी भी तरह की क्यूरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।